students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same sum, that is illustration number 1st of chapter 5th standard 11 GSEB board accountancy. अब इस चैप्टर का नाम क्या है? जब हम चैप्टर 5th कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन. मतलब क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. मैंने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेलिंग में समझाया था कि क्या होता है एसेट, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है लायबिलिटी, क्या होता है, कैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब अपन सेम इलस्ट्रेशन 1 की 8 एंट्री से कंटिन्यू करेंगे. स्टेटमेंट दिया है, एंट्री भी दे दी है, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स में बाइफोगेट करके टोटलिंग करना. करेक्ट? So continuing with illustration first. Okay, entry 8. ये हो गया एसेट, ये हो गया कैपिटल और ये हो गया लायबिलिटी. एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी. एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी. ओके, अब क्या एंट्री क्या है? कमीशन रिसीव ₹4,000. कमीशन मिला. मैंने क्या बोला था, कभी भी कोई इनकम या एक्सपेंस हो तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड या लेस. अगर इनकम है, रिसीव मतलब इनकम है, इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा. क्लियर? इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा. अब कमीशन पे किया तो कैश क्या है? कैश तो कमीशन एंट्री दे दी है. कैश क्या है? कैश एसेट है. कैश जा रहा है, आ रहा है? आ रहा है ऑब्वियसली. कमीशन रिसीव किया है, कमीशन पे नहीं, सर कमीशन रिसीव. तो अगर कमीशन रिसीव कर रहे, पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ा, तो एसेट में कैश में ऐड हो जाएगा. अब अपन पिछली बैलेंसेस लिख देते. कैश कितना था? कैश लास्ट 7 एंट्री तक कैश कितना था? 32,000. उसमें ऐड हो जाएगा 4,000. उसमें कितना ऐड हो जाएगा? ये वाला कितना है? 4,000. ठीक है, क्या चीज है? कमीशन. तो ये कितना हो गया? 36,000. फिर स्टॉक कितना था? 13,000. और फर्नीचर कितना था? फर्नीचर कितना था? 10,000. तो ये टोटल क्या हो गया? 59,000. कितना हो गया? 59,000. अब कमीशन इनकम है, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा. कैपिटल का लास्ट बैलेंस कितना था? 46,000. कैपिटल का लास्ट बैलेंस कितना था? 46,000 प्लस कमीशन रिसीव. कमीशन इनकम है इसलिए प्लस, अगर एक्सपेंस होता तो माइनस करते. क्लियर? सो कितना कमीशन है? 4,000. तो ये कितना हो गया? 50,000 बाहर के कॉलम में. 50,000. क्लियर? अब लायबिलिटी का बैलेंस कितना था? 8,000. सॉरी, लायबिलिटी का बैलेंस कितना था? 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000. मैं डायरेक्टली लायबिलिटी का बैलेंस 9,000 लिख देती हूँ. ठीक है? क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज डिविडेंड रिसीवेबल रुपीज. अब रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम मिलनी बाकी है. इनकम मिलनी बाकी अपने लिए क्या हो जाता है? इनकम मिलनी बाकी अपने लिए क्या हो जाता है? एसेट. ठीक है? सो रिसीवेबल डिविडेंड क्या हो जाएगा? एसेट. एंड डिविडेंड तो इनकम है, तो इनकम क्या होता है? कैपिटल में ऐड. कैश कितना है? 36,000. स्टॉक 13,000. सॉरी, ये सब बाहर के कॉलम में आएगा डायरेक्टली. 36,000, 13,000. फर्नीचर 10,000 एंड डिविडेंड रिसीवेबल. इतना याद रखना, कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है वो एसेट होता है, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है वो लायबिलिटी होता है. इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट क्यों होता है? बिकॉज फ्यूचर में अपन को इनकम मिलने वाली है. अच्छी बात है, अच्छी बात एसेट होती है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? अपन को फ्यूचर में पे करना बाकी, गंदी बात है, कर्जा बढ़ रहा है तो लायबिलिटी. क्लियर? सो डिविडेंड रिसीवेबल. क्लियर? रिसीवेबल मतलब बाकी है. क्लियर एवरीवन? कितना है? 9,000 रुपीज. तो ये कितना हो गया? 59 प्लस 9 दैट इज 68,000 रुपीज. क्लियर? नेक्स्ट
मैं कैपिटल एज इट इज, तुम लोग को पूरा बाइफरकेट करना के लिखना है, चलो लिखिए देते। कैपिटल 46,000 प्लस कमीशन 4,000 प्लस डिविडेंड कितना है 9,000। तो कैपिटल का टोटल बैलेंस कितना हुआ 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 9 59,000। क्लियर? तो टोटल कितना हुआ 59,000। क्लियर एवरीवन? ओके, अब लायबिलिटी 9,000 है, एज इट इज 9,000 का मैं बैलेंस लिख दूंगी। 59 प्लस 9 कितना होगा 68, आ गया 68। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हर टाइम चेक करते रहेगा क्या ये सेम है क्लियरली। अगर नहीं है तो तुम ऊपर कुछ एंट्री में गड़बड़ कर रहे हो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंट्री, मशीन परचेज ₹8,000। 8,000 की मशीन परचेज की है। क्या किया है 8,000 की मशीन परचेज की है। सो मशीन टू कैश एंट्री है। अब मशीन भी एसेट है, कैश भी एसेट है, लेकिन कैश क्रेडिट हो रहा है। जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो पैसे कम हो रहे हैं, तो एसेट में से कैश वाले में से माइनस हो जाएगा। कैश कितना है 36,000 में से कैश क्रेडिट होता है तो कैश माइनस हो जाता है। क्या मशीन परचेज करने के लिए लाया था कितना 8,000 रुपीज। सो कैश माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28,000। कितना हो जाएगा, कैश डेबिट हो तो ऐड करो, कैश क्रेडिट है तो माइनस करो। अगेन कैश डेबिट है तो ऐड करो, कैश क्रेडिट है तो माइनस करो। 28,000 आ गया। फिर क्या है स्टॉक 13,000, फर्नीचर 10,000, डिविडेंड रिसीवेबल 9,000 एंड लास्ट मशीन भी तो आई, मशीन भी तो अपनी एसेट है तो मशीन लिखेंगे। ये मशीन अपन ने क्या किया कि मशीन परचेज करने के लिए जो कैश गया, ये मशीन के जो मशीन एक्चुअली आई है, ठीक है, ये कैश गया इसलिए मशीन लिखा है। ये मशीन जो अपने बिजनेस में एज एन एसेट आई है उसके लिए 8,000। तो बिजनेस में एसेट भी तो बढ़ा है, भले कैश गया लेकिन एसेट भी तो बढ़ा है, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आ जाएगा 68,000। 28 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 माइनस हुआ 8 प्लस हुआ, अल्टीमेट बैलेंस सेम रहेगा। क्लियर एवरीवन? कैपिटल मैं पूरा बैलेंस एक साथ ही लिख रही हूँ 59,000 क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। 59,000। लायबिलिटी तुम लोगों को सब कुछ लिखना है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट करनी है। एसेट में बार बार लिखूंगी क्योंकि एसेट में हर टाइम कुछ नया आता है। अगर कैपिटल लायबिलिटी में कुछ नया आएगा तो उसमें भी लिखूंगी। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एंट्री, टोटल एंट्रीज कितनी है 12 एंट्रीज है, करेक्ट? सॉरी, हाँ 12 एंट्रीज है। और अपन किस पे 8 9 10 हो गई अपनी, 11 12 दो एंट्रीज बाकी। ओके, लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000। लैंड अपनी एसेट है, राधा से परचेज करी है, मतलब क्रेडिट में परचेज की, कैश नहीं दिया है, तो राधा क्या हो जाएगी, राधा को अपन को पेमेंट देना बाकी। राधा इज द कुछ क्रेडिटर टाइप हुआ, लेकिन एसेट इसलिए उसका नाम क्रेडिटर नहीं होगा। राधा को अपन को राधा को पैसे देने बाकी है। पैसे देने, लायबिलिटी बढ़ गई ना, अगर राधा को मुझे पैसे देने बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ गई मेरी। और अपने पास क्या है, लैंड आई तो एसेट भी तो बढ़ गई। कैश कितना है 28,000, स्टॉक 13,000, फर्नीचर कितना है 10,000, डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, मशीन 8,000 एंड लास्ट क्या कौन सी आई एसेट, लैंड आई। कितने की लैंड आई है 25,000 की लैंड आई है। क्लियर? सो ये टोटल 68,000 था, उसमें मैं 25,000 अगर ऐड कर दूं 68 प्लस 25 दैट इज 93,000। कितना आ जाएगा 93,000। डबल लाइन कंपल्सरी है। क्लियर एवरीवन? नाउ कैपिटल कितना बैलेंस है 59,000। कैपिटल में कुछ भी एडलेस होगा नो, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा 59,000। क्लियर? अब लायबिलिटी कितनी है 9,000 है प्लस
राधा, क्योंकि राधा को अपन को फ्यूचर डेट पे पैसे देने बाकी है लैंड के, कितने 25,000, तो अल्टीमेटली अपनी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई 25 प्लस 9 दैट इज 34,000 रुपीज। क्लियर, 25 प्लस 9,000 दैट इज 34,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन? ओके, लास्ट एंट्री फॉर टुडेज लेक्चर to complete this sum specially, borrowed bank loan of rupees 20,000 and cash withdrawn। मतलब बैंक का लोन लिया 20,000 का, उसके लिए कैश विड्रॉ किया। मतलब क्या हुआ, बैंक लोन लिया तो पैसे मिले बैंक से, तो क्या हो जाएगा, कैश आया, तो कैश टू बैंक लोन। ऑब्वियसली अगर मैं किसी से लोन लूंगी तो मुझे पैसे देगा ना, अगर मैं किसी से भी लोन लूंगी तो मुझे क्या देगा, पैसे देगा। लोन मतलब क्या होता है, पैसा लेना। क्लियर, सो कैश आया तो व्हाट कम्स इन डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है इधर, क्योंकि बैंक लोन लायबिलिटी कर्जा है। क्लियर, तो इसमें एंट्री तो ऑलरेडी दे दी, कैश टू बैंक लोन, कैश डेबिट है, मतलब क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इधर बहुत ऑलरेडी लिख चुके हो, स्पेस नहीं है, तो पहले इतना गो थ्रू कर दो, लास्ट एंट्री में इसके बाद करवाती हूँ। ओके, सबसे पहले में कमीशन की एंट्री थी, तो क्या एंट्री थी, कैश टू कमीशन, कैश डेबिट हो रहा है मतलब कैश में ऐड कर दो, एंड कमीशन इनकम है तो इनकम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं, लायबिलिटी एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या एंट्री थी, रिसीवेबल डिविडेंड टू डिविडेंड, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा एसेट होती है, तो एसेट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड डिविडेंड इनकम है तो इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मशीन टू कैश, तो एसेट परचेस कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट है तो कैश में से माइनस हो जाता है मशीन की वैल्यू, एंड मशीन अपनी एसेट है तो मशीन की अपनी इंडिविजुअल वैल्यू भी रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट, लैंड परचेस 25,000 की राधा से कैश में पेमेंट या बैंक से पेमेंट नहीं किया है, तो राधा की अपनी लायबिलिटी बढ़ गई, राधा को इतने पैसे देने बाकी 25,000, तो लायबिलिटी इतनी बढ़ गई, एंड अपना एसेट भी तो बढ़ा, तो एसेट के कॉलम में लैंड करके ऐड कर देंगे। क्लियर एवरीवन? Okay, last entry for today's lecture, and to complete this sum specially, okay, okay, so ये कैश कितना है 20, सॉरी अपनी एंट्री क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश टू बैंक लोन, कैश कितना है 28,000, कैश डेबिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, प्लस कितना का बैंक लोन लिया 20,000 का बैंक लोन 20,000, तो ये कितना हो गया 48,000, कितना हो गया 48,000। क्लियर एवरीवन? उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, डिविडेंड रिसीवेबल, मशीन एंड लैंड। क्लियर, तुमको पूरा पूरा लिखना है, तुम्हारे पास इनफ स्पेस होती है नोटबुक के अंदर लिखने के लिए। 13,000, 10,000, 9,000 का डिविडेंड रिसीवेबल, मशीन कितने की 8,000, एंड लैंड कितने का 25,000। सो टोटल एसेट कितना हो गया 93 में 20,000 कम हो गया, दैट इज 73, सॉरी लास्ट 93 था, ऐड हुआ है ना तो 48, 93 में अगर 20 ऐड हो जाएगा तो 103,113, 1,13,000 कितना हो जाए 1,13,000। मैंने बाय मिस्टेक माइनस कर दिया, लिखा इधर ऐड ही है, ये 48,000 भी करेक्ट है। अपना लास्ट बैलेंस 93,000 था, उसमें 20,000 बढ़ा तो अपना बैलेंस क्या आ गया 1,13,000, 1,13,000। ओके, अब कैपिटल तो एज इट इज रहेगा, कितना है कैपिटल 59,000, 59,000, एंड लायबिलिटी कितना है 9,000 था, राधा का कितना आ गया, राधा 25,000, एंड बैंक लोन इज ऑल्सो लायबिलिटी। कोई भी टाइप का लोन हो लायबिलिटी ही होती है, कोई भी टाइप का लोन हो, अगेन ध्यान देना, कोई भी टाइप का लोन हो वो लायबिलिटी ही होती है। कितना हो गया ये 34 प्लस 20 54। क्लियर?
इसमें क्या बोला, बैंक लोन लिए, कैश टू बैंक लोन एंट्री भी दे दी है, कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो रहा है मतलब कैश बढ़े, कैश में ऐड कर दिया, बैंक लोन इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में ऐड कर दिया. क्लियर एवरीवन? So goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.